हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपने अगली क्लास में। स्वागत है। और एनसीईआरटी हल शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली आ गई है 10-2। अगर आपने बेसिक जानकारी समीकरण बनाने पर किस किस रूप में समीकरण होते हैं ठीक से नहीं पढ़ा है तो बेटा इस प्रश्नावली में मज़ा नहीं आएगा। इससे पहले के लेक्चर में जो बातें मैंने बताई हैं उनको एक बार कंफर्म जरूर कर लें आप। चलिए, पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1 से 8 तक रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है। जो भी बातें कही हैं, जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों के अनुसार आपको रेखा का समीकरण बताना है। प्रश्न नंबर 1 से 8 तक एक्स और वाई अक्षों के समीकरण। पहला सवाल है एक्स और वाई अक्षों के समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा बेटा? एक्स अक्ष के समीकरण में क्या होना है? वाई जीरो होगा। पक्का याद रखें, क्योंकि वाई होगा ही नहीं। एक्स अक्ष वाला समीकरण है तो वाई जीरो। और वाई अक्ष का समीकरण कैसा होगा? इसमें बेटा x बराबर 0 होगा। बस ये तुम्हारा उत्तर हो गया। दूसरा सवाल देखें एक बार। सर ये तो बड़ा आसान सवाल था। हाँ, लेकिन समझने की बात है। सवाल तो आसान था। ढाल 1/2 है, बिंदु -4 से 4 3 से जाती है। तो m का मान क्या है? ढाल जो है वो है 1/2। और बिंदु कहाँ से गुजरती है? ये बिंदु है -4 3। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y - y1 m x - x1 के अनुसार। मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, फटाफट कर दो। y - y1 इसी को मान लेते हैं x1 y1 1/2। तो x + 4 हो जाएगा, y - 3 x/2 + 2। तो y - x/2 बराबर 5। 2 से गुणा करके लिख सकते हो। 2y - x बराबर 10। ये लो, जिस रूप में चाहे लिखो, जैसे चाहे लिखो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु 0 0 से जाने वाली ढाल m 3। ढाल जो है वो m है और बिंदु जो है वो 0,0 है। तो y - 0 m x - 0। तो y बराबर mx। ये हो गया बेटा उत्तर। फटाफट कर लो, इन सवालों में कोई झंझट नहीं। नंबर 4, बिंदु इतने इतने से जाने वाली x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई। तो m है tan 75। tan में होता है ना ढाल x अक्ष के साथ। कौन से अक्ष से झुकी हुई है? धनात्मक x अक्ष से झुकी है, ऋणात्मक से झुकी है, नहीं बताया गया है। तो m हम tan 75 भी मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं और प्लस में भी मान सकते हैं। ध्यान देना बेटा। और बिंदु जो है वो है 2,2√3 2,2√3। ठीक। तो y - y1 m x - x1 के अनुसार। इसी से काम चल जाएगा कि नहीं बताओ? तो y - y1, इसको y1 रख दो, 2√3। m प्लस माइनस में रखना बेटा tan 75 और x - 2। ये पूरी स्टोरी है। tan 75 का मान क्या आया करता है ज़रा बताओ? tan 75 का मान निकाल लोगे क्या? पता है ना tan 75 कैसे निकलेगा? क्या लिखते हैं इसको? tan 45 + 30 निकल जाएगा इससे। तो tan 45 + tan 30 1 - tan 45 tan 30 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा सर? 1 + 1/√3 1 - 1/√3। तो ये मान आ गया √3 + 1 √3 - 1। यहाँ लगा लो y - 2√3 प्लस माइनस रखना बेटा √3 + 1 √3 - 1 x - 2। ठीक। अब इसको सरल कर लेना। इससे 2 समीकरण आएंगे। देखो, एक समीकरण तब इससे प्राप्त होगा जब प्लस लेके चलेंगे,
एक समीकरण इससे तब प्राप्त होगा जब माइनस लेके चलेंगे। प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि ढाल नहीं है बल्कि एक्स अक्ष के साथ 75 अंश का कोण है। तो हो सकता है ये कोण प्लस में हो सकता है ये कोण माइनस में हो, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, ढाल होता तो हम मान लेते कि ये बात प्लस में ही है, ये कोण प्लस में ही है, पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि कोण है तो दो ढाल हो सकते हैं, एक प्लस वाला भी हो सकता है और एक माइनस वाला भी हो सकता है। सवाल को ठीक से पढ़ के अगर दो संभावनाएं हैं दो, तीन संभावनाएं हैं तीन, उसके हिसाब से उत्तर हो सकते हैं। 4 क्लियर हो गया। चलिए 5 की तरफ चलेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। बहुत ही बढ़िया, रेखाओं के समीकरण निकालने पर ये पूरी अभ्यास है, इसको ठीक से कर लें तो निर्देशांक ज्यामिति में जो बेसिक है आपका वो बढ़िया हो जाएगा। समीकरण लगा लगा के देखते हैं ना शुरू में क्या होता है कि समीकरण लगाने का मान लो ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो समीकरण याद कर लेते हैं, उन्हें लगा लगा के देखते हैं अपने तरीक़ों से। तो फिर हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि किस सवाल पे दरअसल कौन सा समीकरण लगने वाला है, पता चल जाता फिर हमें। चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली, ढाल -2 वाली है x, ढाल माइनस में है बेटा, और मूल बिंदु से बाईं ओर 3 इकाई पर प्रतिच्छेद करने वाली है, मूल बिंदु से बाईं ओर। तो ये हो जाएगा -3,0 बिंदु, और जो ढाल होगा माइनस में है बेटा, इधर से कौन होता है ढाल, ये है 2, इसे कहते हैं -2। तो m का मान कितना हो गया, -2 हो गया। बिंदु क्या हो गया, -3, 0। बिंदु कितना हो गया, -3,0। मतलब चित्र बनाकर आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक, अब लगा दिया y -y1 m x -x1 में, तो y माइनस ये रहा y1 0, ढाल हो गया -2, x +3 हो गया, तो y बराबर -2x -6 हो गया। ले बेटा ये हो गया उत्तर। उत्तर को थोड़ा और ठीक कर सकते हैं, इन चीज़ों को इधर लाके लिख सकते हैं, है ना। चलिए नंबर 6, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाली, y अक्ष को धन दिशा में, y अक्ष को धन दिशा में 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली, यानी ये बिंदु हो जाएगा 0,2। और x अक्ष के साथ, कौन सा अक्ष है, x की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाली, है ना। तो 30 अंश का कोण बनाने वाली ऐसे बनेगी बेटा, ये जो कोण है ये 30 अंश का होगा। तो इससे क्या पता लगा, धन x दिशा के साथ जो कोण होता है उससे m प्राप्त हो जाता है बेटा। m बराबर tan 30 हो गया, तो m का मान हो गया 1/√3। ये हो गया बिंदु। बिंदु क्या प्राप्त हुआ, ये रहा बिंदु, जिस बिंदु से जाने वाली है, तो इसी से काम चल जाएगा। y -2, m कितना है 1/√3 और x -0 बिंदु डाल दिया, y -2 x/√3, तो y बराबर x/√3 + 2। बस इसी को उत्तर बना के लिख दो, आगे बढ़ने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया जाए एक बार। छोटे छोटे सवाल है, बिंदु इतने इतने से जाते हुए, बिंदु है बेटा दो बिंदु हैं, बिंदु हैं -1 1 2 -4, -1 1 व
2 माइनस 4 है ना, ये दो बिंदु हैं देखो। तो इसको क्या मान लें, x1 y1, उसे क्या मान लें x2 y2, इसे क्या मान लिया x1 कोमा y1, अपनी मर्जी से मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कुछ भी। x2 y2 मानने का क्रम का ध्यान रखें, बस जो वैल्यू लगेगी उस हिसाब से ही लगा लेना फॉर्मूले में। तो -1 1 और 2 माइनस 4, शाबाश। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1, दो बिंदु वाला फंडा नहीं है हमारे पास, उसी से लगा लेंगे x माइनस x1, y माइनस 1 y2 माइनस y1, -4 -1 x2 माइनस x1, तो 2 माइनस -1 x माइनस 1 यानी x प्लस 1, लगा दिया वैल्यू सारी की सारी। तो y माइनस 1 -5/3 x प्लस 1, y माइनस 1। अब ये 5/3 वाला जो चक्कर है माइनस वाला, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ 3 को इधर ले आते हैं, -5 को इसमें अंदर डाल देते हैं, तो -5x -5, तो 3y -3 -5x -5, 3y प्लस 5x, और इस 5 को भी इधर ले आओ तो प्लस का 2 बचेगा बेटा। ये हो गया उत्तर, इस तरीके से लिख दो, जैसे चाहे लिख दो उत्तर में, कोई लिखने में कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफाइड मेथड नहीं है। या तो सवाल में बताए कि भाई इस रूप में लिख के बताओ, अगली एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे इस समीकरण को इस रूप में लिख के बताओ, तो ठीक है फिर तो, लेकिन यहाँ तो जैसे चाहे लिख लो। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। देख लीजिए एक बार 8 नंबर पे आ जाइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 है और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। यानी इसमें p का मान जो है वो 5 है और ओमेगा जो है साफ साफ दिया हुआ है 30 अंश से। फॉर्मूला होता है x cos ओमेगा y sin ओमेगा बराबर p। तो x cos 30 y sin 30 बराबर 5। तो x √3/2, ये x हो गया बेटा, y/2 हो गया, ये 5 हो गया, मान रख दिया। अब क्या कर सकते हैं, y प्लस x वर्गमूल 3 -10 बराबर 0, ये आ गया देखो उत्तर। ऐसे लिख दो, सरल मामला है, मतलब डालते जाओ फॉर्मूलों में और वैल्यू निकालते जाओ। अगली अभ्यास में कुछ समस्याएं होंगी हल्के फुल्के लेवल पर, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो सारे सवाल प्रैक्टिस वाले हैं, कर डालो। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज पी क्यू आर इतने हैं, आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, सवाल पी है 2 1, ये पी हो गया। क्यू है -2 3 -2,3, आर है 4,5। क्या कहा इन्होंने, कहा आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। आर से जाने वाली माध्यिका, ये है माध्यिका एम, तो माध्यिका आर एम का समीकरण है ना। तो ये जो है एम, ये पी क्यू का मध्य बिंदु है। एम रेखा पी क्यू का मध्य बिंदु। अच्छा, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना जानते हो ना? हाँ जानते तो हैं। अतः एम के निर्देशांक, देखो कितनी बढ़िया बात है इस सवाल में, मतलब खाली पीली हलवा नहीं है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे बताओ? इससे और इससे निकलेंगे, है ना। तो कितने आ गए? अगर इसे कह लूँ ये h है कोमा
के है, निर्देशांक h कोमा के हैं तो h का मान आएगा, देखो यहाँ से x1 प्लस x2 बाई 2, तो यह है x1, यह है x2, तो ये तो होगा 0। 2 माइनस 2 बटे 2 0, तो k कितना होगा y1 प्लस y2 यानी 3 और 1 4 बटे 2 यानी कि 2 हो गया। तो ये हो गए h और k कितने हो गए, ये हो गए 0,2। बिंदु R और M से जाने वाली रेखा का समीकरण, क्या लिखा, बिंदु R तथा M से जाने वाली रेखा का समीकरण। बस हो गया। अब इसमें क्या मानना है, इसको मान लो x1 y1 और इस बिंदु को मान लो यहाँ पे x2 कोमा y2, बस हो गया। तो y माइनस y1 तो y माइनस 5, y2 माइनस y1 2 माइनस 5, x2 माइनस x1 2 माइनस 4, 0 माइनस 4 होगा, 2 नहीं बेटा 0 है ना, x माइनस x1 तो ये हो गया x माइनस 4, ये आ गया, देखो है ना, ये आ गया समीकरण। ठीक, इसे हल कर लो, इसे हल कर लो, इसे हल कर लो, तो कितना हो गया भाई, ये कर लो बल्लो, ये हो गया y माइनस 5 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 4, तो ये खाली 3 बटे 4 ही हुआ, x माइनस 4 हुआ। तो y माइनस 5, 3 बटे 4 को अंदर गुणा कर दो, ये हो गया माइनस 3, और क्या करें अब इसे हल कर लें, y माइनस 5 तो 3 चौक 12 में से 3 गए, माइनस 9 बटे 4, ऐसा हो गया, देखो यहाँ x भी है होता है ना ऐसा खैर 3x बटे 4 माइनस 3, शाबाश। अब 4 लघुत्तम ले लो, 3x माइनस 12, 4 को इधर गुणा कर लो, पहले कर लेते क्या फर्क पड़ता था सर, हाँ बात भी सही है, खोल लो ब्रैकेट, 3x माइनस 12 तो 4y माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0। ये लो उत्तर की जांच कर लो, अगर उत्तर नहीं आया तो मान लेना कि गुणा और भाग में गलती है, मेथड में कोई गलती नहीं है, मेथड तो 9 नंबर पे चेक होगा। उत्तर 10 2 का 9, 10 2 का 9, 5x माइनस वाई प्लस 20, 10वें का उत्तर है 9वें का नहीं है 3x माइनस 4y प्लस 8, 3x माइनस 4y प्लस 8, बिल्कुल सही हो गया। चलिए सर डरा दिया था आपने, आगे चलते हैं। तो ये हो गया 9 नंबर, अब चलते हैं 10 नंबर पे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, माइनस 3 5 से होकर जाने वाली बिंदु इतने इतने जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा जो है माइनस 3 5 से होकर जाने वाली है, ये रेखा है मान लीजिए माइनस 3 5 से होकर जाने वाली है, रफली बना रहा हूँ ये, मतलब हालांकि ये डायग्राम ईमानदारी से बनना चाहिए रफली बना ले रहा हूँ, से होकर जाने वाली है और 2 5 और माइनस 3 6 पर लंब है, 2 5 और माइनस 3 6 को मिलाने वाली जो रेखा है इस पर लंब है, ये है रेखा L, इसका समीकरण हमें बताना है। ठीक, चेक कर लेंगे, बिंदु 2 5 माइनस 3 6 है, नहीं तो उत्तर आने में गलती होगी, माइनस 3 5 शाबाश। ठीक, चलिए करिए। अब यहाँ पर बुद्धि परीक्षा है, क्या फंडा लगाएं, किस तरीके से करें ताकि समय कम से कम लगे। भाई शुरू में तो समय ज़्यादा लगेगा ही ना, लेकिन प्रैक्टिस ये बनाओ कि फटाफट आए आंसर, मतलब लॉजिक लगाओ, उत्तर हाथ में, ऐसा करना है। ठीक, तो इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी,
इस रेखा की प्रवणता, रेखा एल की प्रवणता m बराबर -1 रेखा, इस रेखा का नाम रख लो ए बी, रेखा ए बी की प्रवणता। देखो ये बात सही है कि नहीं, क्योंकि अगर दो रेखाएं लंब होती हैं तो उनकी प्रवणता की गुणा -1 होती है। तो रेखा ए बी की प्रवणता -1/m हो जाएगा, रेखा एल की प्रवणता। ठीक, बस हो गया। अब देखो रेखा ए बी की प्रवणता y2 - y1, 6 - 5, -3 - 2, तो ये हो गया -1/1/-5। अब ये -5 ऊपर चला जाएगा। सर ऊपर क्यों चला जाएगा? बटे के बटे में है ना, ऊपर पहुंच जाएगा। है, शाबाश। चलिए कितना हो गया? ये हो गया 5, रेखा एम की प्रवणता। रेखा एल का समीकरण, रेखा एल का समीकरण, तो y - y1 m x - x1 के अनुसार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बन जाएगी नहीं बन जाएगी हमारी बात, जब होंगे हम साथ साथ। चलिए इस बिंदु को क्या मान लिया? अब मान लिया इसको x1 y1, इस बिंदु को, इस रेखा में है। तो y - 5, प्रवणता 5, x + 3, तो y - 5, 5x + 15, तो y - 5x बराबर 20। लो हो गया, आ गया उत्तर, धन धनाधन धन। चलिए अभी देखो इसका उत्तर मिला लेते हैं। 10 2 का 10, 5x - y + 20, 5x - y + 20 हो गया, डन, शाबाश। चलिए 11 नंबर को देख लीजिए एक बार। 11 नंबर को देख लो एक बार, शाबाश। पढ़ाई क्या है? बताओ पढ़ाई क्या है? क्या है मतलब ये पढ़ाई? बताओ जरा, पढ़ाई, पढ़ना मतलब क्या है पढ़ाई? सर ये पढ़ाई मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है सर मामला। पढ़ाई पढ़ाई है मतलब, और क्या है पढ़ाई? पढ़ाई पढ़ाई है, और क्या है? सर बहुत दिक्कत है सर, जीवन आसान होता, मतलब पढ़ाई हटा लो, पढ़ाई जैसी कोई चीज़ ना हो तो जीवन आसान हो जाएगा। हैं? ऐसा नहीं है, जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें प्रकृति में अनकंट्रोल चलने लगेगी। और ध्यान रखना, जब प्रकृति में चीज़ें बिना कंट्रोल के चलने लगती है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत तबाहियाँ हो जाती हैं। तो पढ़ाई क्या है, समझदारी क्या है? सारी चीज़ों की समझदारी वो है जो व्यवस्थाओं को नियंत्रित करके चलती है। व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का आधार जो है वो पढ़ाई है, वो ज्ञान है, समझदारी है। चाहे किसी भी तरह की पढ़ाई हो, गणित की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या और चीज़ों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का मतलब यह है समझना। प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं उन संबंधों को समझना, उन घटनाओं को समझना। तो पढ़ाई क्या है? समझदारी बढ़ाने का एक तरीका है, एक विधि है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 11। एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1 n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा, चलिए x और y, शाबाश। बिंदु क्या क्या है? 1 0 2 3, 1 0, ये हो गया 1 0, 2 और 3, तो 1 2 3, और ये 2, इस बिंदु को मान लिया मैंने 2,3, ऐसे। शाबाश।
तथा उसको 1n के अनुपात में एक रेखा समीकरण बिंदु में लंब है इस पर, और इसको 1 और n के अनुपात में विभाजित करती है। यानी इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये, वो रेखा इस पर लंब है, यानी ये रेखा है, ये है रेखा L, और 1 और n का अनुपात में इसको विभाजित करती है, ऐसा कह रहा है। ठीक, तो रेखा L का समीकरण तुम्हें निकालना है। अब यहाँ कंसेप्ट ये है कि साहब इसको 1 और n माने या इसको 1 और n माने, तो बेटा दो उत्तर आ जाएंगे इस तरीके से, इसको 1 मान लिया, इसको n मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको n मान लिया। ठीक, तो ये बिंदु क्या हो गया, बिंदु T के निर्देशांक, इसे मान लें A, इसे मान लें B। तो रेखा L की प्रवणता निकाल लो पहले। तो रेखा L की प्रवणता M बराबर -1, रेखा L की प्रवणता रेखा AB की प्रवणता -1 के बटे में लिख देंगे, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। AB की प्रवणता, प्रवणता को ढाल लिख लिया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी गाड़ी आराम से। रेखा AB की प्रवणता, तो इसमें क्या माने, इन बिंदुओं को मान लें x2 y2, इसको x1 y1, दोनों बिंदुओं को, तो y माइनस यानी 3 -0 2 -1 बराबर -1 बटे 3 बटे 1, तो -1/3। रेखा L की प्रवणता -1/3 आ गई बेटा, यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा। अब बिंदु T के निर्देशांक पता करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। बिंदु T के निर्देशांक कैसा है, अंतः विभाजन है। कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन है। ये भी बात ध्यान देने की है सर। तो फॉर्मूला क्या है, बिंदु T के निर्देशांक क्या मान लिए, h, k। बिंदु T के निर्देशांक h, k हैं, तो ये लो हो गया। तो h निकालते हैं पहले। mx2 क्या फॉर्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो mx2, तो ये वैल्यू क्या हो गई, इसको रख लें m की तरह, इसको रख लें n की तरह। तो m की जगह पे 1 डाल दो, मतलब फार्मूला ये वाला m नहीं है, ये वाला m अनुपात वाला m है, ध्यान देंगे ये अलग फार्मूला है। इसमें प्रवणता m है, इसमें अनुपात का नंबर m है। तो m कितना है 1, x2 कितना है 2, तो 1 गुना 2 प्लस n कितना है n है, और x1 है 1, तो ये हो गया n गुना 1, तो ये हो गया m प्लस 1 प्लस n, तो ये हो गया n प्लस 2 और n प्लस 1, ये हो गया h। h आ गया। अब k भी निकल जाएगा, देखो यही निकाल लेते हैं k को भी। k 1 यानी 2 हो जाएगा, देखो m y2 यानी 2 प्लस n y1 यानी 0 और n प्लस 1, तो k हो गया बेटा 2 बटे n प्लस 1। देखो ये नंबर दोनों तुम्हें निर्देशांक प्राप्त हो गए। ठीक, अब आया रेखा L का समीकरण। रेखा L का समीकरण, तो y माइनस y1, तो y1 किसको मान लें, k को मान लें, y माइनस k। इसका m कितना है बेटा, L का m कितना है, -1/3 है, तो यहाँ लगा लो, और x माइनस h लगा लो, शाबाश। तो y माइनस k का मान लगा 2/n प्लस 1, ऐसे लगा लो, -1/3 h का मान लगा, h का मान है n प्लस 2/n प्लस 1, n प्लस 2/n प्लस 1। तो इस ब्रैकेट को बेटा ऐसे बड़ा करके लगा ले, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा ले, ऐसे। ओके, बस इसको हल कर ले। ये ले, बहुत समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको हल कर ले, लघुत्तम लघुत्तम ले ले, x और n y सब जो है उत्तर में आ जाएंगे। शाबाश।
आगे चलिए, 11 नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 पे इस क्वेश्चन को अन्य विधियों से भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे करो। यहाँ पे क्या होता है कि समीकरण ही लगाने होते हैं ना, तो जो भी विधि तुम्हें ठीक लगे उससे करो। एक मेथड लगा लिया, फिर दूसरे मेथड से ट्राई करो। मेथड ढूंढने में आलस्य नहीं करना चाहिए। गणित में मेथड ढूंढने में आलस्य नहीं करना चाहिए। चलो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर समय है, पूरे साल पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करके मेथड डेवलप जरूर करें। 12 नंबर, शाबाश। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। बिंदु 2, 3 से जाती है मतलब बिंदु 2, 3, तो मान लेते हैं भाई यहाँ बिंदु 2, 3 है, 2,3 ऐसे से जाती है। ये लो, और समान अंतःखंड काटती है। तो समान अंतःखंड किस तरीके से काटे जा सकते हैं भाई? समान अंतःखंड तो देखो ऐसे भी काटे जा सकते हैं, और ऐसे भी काटे जा सकते हैं। देखो ये भी समान अंतःखंड हो सकता है, समान लंबाई के है ना अंतःखंड, तो ये भी हो सकता है। और एक समान अंतःखंड ये भी हो सकता है, ऐसे, ये भी तो है समान अंतःखंड। और ये हो गई रेखा। हो सकता है नहीं हो सकता है, बताओ ऐसा? मतलब समान लंबाई के अंतःखंड, ठीक, ये बात है और कुछ नहीं है। तो यानी दो बातें हो सकती हैं, प्यार होगा कि प्यार नहीं होगा। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि अभी पता ही नहीं चला प्यार हुआ कि नहीं हुआ। चौथी बात ये भी हो सकती है कि प्यार तो साहब हुआ ही नहीं था, लेकिन और कुछ लफड़े हो गए इसमें। दो बातें हो सकती हैं। खैर, तो क्या करें? पहले क्या बताएं, बताओ पहले क्या करें? एक्स पे ये वाली चीज़ मान लें, इसको क्या मान लें? इसको मान लें ए, और इसको भी ए मान लें। ये वाली चीज़ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं ना। तो क्या हो गया इसका समीकरण? अंतःखंड, एक्स अक्ष पर अंतःखंड, कितना मान लिया? प्लस ए। वाई अक्ष पर अंतःखंड कितना मान लिया? प्लस ए। समान अंतःखंड काटती है। हो गया, सिंपल हो गया मामला ये तो फिर। तो x बटा ए, वाई बटा ए बराबर 1। रेखा 2 और 3 से जाती है, तो रेखा 2,3 से होकर जाती है, होकर जाती है। तो ये बिंदु इसमें डाल दो, x की जगह 2 डाल दो, 2 बटा ए, वाई की जगह 3 डाल दो, 3 बटा ए बराबर 1। तो कितना हो गया? 5 बटा ए हो गया बराबर 1। तो ए बराबर आ गया 5। तो ए का मान लगा दो वहाँ पे। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये आ गया समीकरण। तो ये उत्तर हो गया भाई, लो। अब x अक्ष पर अंतःखंड, कितना माना था? x अक्ष पे अंतःखंड कितना मान लिया? देखो ये माइनस ए मान लिया, और इस बार ये ए मान लिया। तो ए का मान ही निकालना है और क्या करना है। तो x माइनस ए वाई ए बराबर 1। अब 2, 3 से जाती है, तो 2 माइनस 2 बटा ए प्लस 3 बटा ए बराबर 1। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 1 बटा ए, ये 1। तो यहाँ ए का मान 1 आ गया, तो इसी में लगा दिया। x बटे -1 प्लस वाई बटे 1 बराबर 1। तो ये हो गया y माइनस एक्स बराबर 1। ये भी आ गया जी। ऐसे कुछ और भी हो सकता है क्या? कुछ और भी हो सकता है भाई, और तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ है ये बिंदु। इधर भी खींच दी एक रेखा, एक रेखा इधर भी खींच दी। अब इधर तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो दो उत्तर तुम्हारे पास आ गए, एक ये वाला, एक
ये वाला। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या हुआ है सर? उत्तर की जांच होगी पहले तो। 12 एक ही लिखी है, x प्लस वाई बराबर 5, ये लिखा है, ये लिखा ही नहीं है। उत्तर तो ये भी है, उत्तर तो ये भी है, एक उत्तर दे रखा है। इसको उत्तर लिख रहे हैं, कह रहा साहब इसको छोड़ दो, एक ही समीकरण बता दो आप, दो समीकरण नहीं पूछ रहा है। खैर दोनों हो गए हैं, दोनों उत्तर हैं। ओके, दोनों को ठीक से समझ लेंगे ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बढ़िया सवाल। तरक्की करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु 2 से जाने वाली जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंडों का योग 9 है। बिंदु 2 से जाने वाली है, अक्षों पर काटे गए अंतखंडों का योग जो है ये बिंदु 2 से होके जाती है, और ये इसके अक्षों पर अंतखंड हैं। ये अंतखंड ए है, ये बी है, तो बताया गया है a प्लस बी बराबर 9 है, ये बताया गया है बस। और ये y और ये x और ये हो गई रेखा l, बस इतनी सी है बात बाबू, तुम समझे क्यों नहीं। अरे इतनी सी है बात बाबू, तुम समझे क्यों नहीं। चलिए तो माना रेखा का समीकरण मान लिया जाएगा। क्या माना? माना रेखा का समीकरण कितना? बताओ बताओ बताओ। x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 है यदि रेखा 2 से गुजरती है। यदि रेखा 2, 2 से गुजरती है तो क्या करें, x और y को 2 डाल लें तो 2 बटा ए 2 बटा बी बराबर 1। बात तो सही है सर। अब क्या करें इसमें, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर ab, ऐसा हो गया। देखो ये रही वो समीकरण। ये जो पहले से दे रखा है इसको समीकरण 1 माना मैंने, इसको मैंने समीकरण 2 माना। अब देखो b का मान यहाँ से निकाल लिया जाए। b का मान कितना हो गया? 9 माइनस a। ठीक है, वहाँ रख लो, b का मान यहाँ रख लो। तो 2a प्लस 2 9 माइनस a बराबर a, और ये 9 माइनस a। कर सकते हैं ना, ऐसा कर लो। ठीक है, और क्या करेंगे सर, करना ही पड़ेगा। चलिए तो 2a प्लस 18 माइनस 2a, अरे बाप रे ये तो कट गया, तो ये हो गया 9a माइनस ए स्क्वायर, ये तो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। वाओ, कुछ बना है। तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। गुणनखंड हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a। सर गुणनखंड करने में मैं कभी कभी अटक जाता हूँ। इसका उपाय क्या करें सर? इसका उपाय यह है कि 9वीं क्लास में जाकर के कुछ गुणनखंड के सवाल प्रैक्टिस कर लो। 9th क्लास की तो सर किताब भी नहीं, अरे इंटरनेट से पीडीएफ कर लो यार, है ना। इंटरनेट से पीडीएफ निकालो, 9वीं के 5-7 सवाल कर लो, 10 सवाल बस हो गया गुणनखंड। चलिए आया a, तो a माइनस 6 आया माइनस 3, a माइनस 6 बराबर 0। तो a बराबर 6 आ गया, a बराबर 3 आ गया।
यदि a बराबर 6 है तो b बराबर 3 है, ये लो। यदि a बराबर 3 है तो b बराबर 6 है, ये लो। ठीक, अब आए रेखा के समीकरण। तो क्या क्या होंगे भैया जरा देखें। देखो भैया जरा देखो, तो ये मान लें, ये पहले वाली बात मान लेते हैं, ये वाली a बराबर 6 b बराबर 3। तो x बटे 6 प्लस y बटे 3 बराबर 1, ये हो गया जी। और अगली दूसरी बात मान लेते हैं, x बराबर 3 प्लस y बटे 6 बराबर 1, ये भी हो गया जी। एक उत्तर ये हुआ जी, एक उत्तर ये हुआ जी। शाबाश। चल रहे हैं हम साथ साथ, चल रहे हैं हम साथ साथ। नंबर क्या था? नंबर था 13, और 13 में x 2y माइनस 6, x 2y माइनस 6, ठीक है, x 2y माइनस 6। और इससे अगले वाला 2x माइनस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई 6। हाँ, ये भी ठीक है, ओके, शाबाश, हो गया, दोनों उत्तर आ गए तुम्हारे। 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब थोड़े बड़े से सवाल आने लगे ना। हाँ सर, अब तो मतलब बड़े सवाल आ रहे हैं सर। पहले 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 सवाल तो सर एक लाइन में हो जाते थे, अब क्या होगा। हर चैप्टर कहीं ना कहीं जाके बड़ा हो ही जाता है बेटा। कुछ ना कुछ ऐसे सवाल बन ही जाते हैं कि एक बार दिमाग ना तंग सा होता है, तंगी सी होती है यार, बड़ा चैप्टर है ये तो, बड़ा सा चैप्टर है यार, कितने सवाल आ गए, देखो 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 देखो, ऐसा होता है। लेकिन इस चीज़ को हम छोड़े ना, फिर वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। जब तक यार कुछ इंपॉर्टेंट से सवाल तो हो ही गए, चलो बोर्ड एग्जाम तो हो ही जाएगा, पास तो हो जाएंगे, आगे मत पढ़ो, बस वहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। बीच में छोड़े ना, जब हो रहे हैं ना सवाल तो सारे कर डालो, फिर छोड़ो मत। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। बिंदु 0,2 से जाने वाली धन x अक्ष से 2 पाई बटे 3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहली बात तो यही आ गई कि बिंदु 0,2 से जाने वाली है, ये बिंदु 0,2 से जाने वाली है, 0,2 से जाने वाली है, और धन x दिशा से ये कोण बनाने वाली है, ये वाला। ये जो कोण है ये है 2 पाई बाई 3, ये हो गई रेखा L। ये बात पक्की हो गई। इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई इतने इतने, तो इसको मान लेते हैं रेखा L1। दूसरी रेखा भी कह रहा है, ये कह रहा था इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, यानी ये हो जाएगी 0,-2 से जाने वाली, और इसके समांतर ये हो जाएगी रेखा L2। बस, रेखा L1 का समीकरण, L2 का समीकरण। तो रेखा L1 का समीकरण, शाबाश, सरल हो गया ना। बताओ 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 बताओ, रेखा L1 का समीकरण y माइनस y1, ये रहा y1, m ये रहा 10 2 पाई बाई 3, ये रहा देखो m, टेन थीटा में होता है धनात्मक x अक्ष से ढाल, पक्की बात है सर, ये तो मालूम था, x माइनस 0। बस L1 का समीकरण आ गया, y माइनस 2। अब 10 2 पाई बाई 3 का मान क्या निकालोगे? सिंपली है, साइन 2 पाई बाई 3 कर लो, कॉस 2 पाई बाई 3 कर लो। डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख दो, जो भी तुम्हारा फंडा है निकालने का उससे निकाल लो। साइन 2 पाई बाई 3 यानी साइन 120, साइन 120 हो गया, कोस 30 यानी √3/2, कोस 2 पर माइनस 1/2, तो x, तो कितना हो गया? माइनस √3x हो गया, y माइनस 2 हो गया, तो y हो गया
माइनस एक्स रूट थ्री प्लस 2, ऐसा हो गया ये समीकरण। चलिए कितना ढाल आया इसका? इसका ढाल है माइनस रूट थ्री। इसका ढाल कितना है? क्योंकि इसका बेटा ज़रूरत पड़ेगी अगली रेखा में, वो है माइनस रूट थ्री। यहीं से तो आता है ढाल। अच्छा, अब ये रेखा देखो, ये रेखा यहाँ से होकर जाती है, रेखा L2 का समीकरण। अब तो बड़ा आसान हो गया सर, अब तो लगा ही देंगे रेखा L2 का समीकरण। फिर वही लगा दो, इस बार बिंदु ये डाल दो, ये शाबाश। तो y प्लस 2 माइनस रूट थ्री एक्स माइनस ज़ीरो, तो y प्लस 2 एक्स रूट थ्री माइनस का, तो y प्लस एक्स रूट थ्री प्लस 2 जीरो। ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। तो एक उत्तर ये हुआ, एक उत्तर ये हुआ। शाबाश, बढ़िया सवाल था। बढ़िया सवाल था सर, ये फटाफट 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 होता चला गया। ओके डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे सर, आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, शाबाश। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने इतने पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अरे बहुत बढ़िया बात बताई इसने तो भाई, इसने तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है। x और y, तो पहले ये बिंदु ही बना लेते हैं। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया माइनस 2 9 पर मिलता है। माइनस 2 9 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 2 9, ये है बिंदु। मूल बिंदु से लंब डाला गया है, ये मूल बिंदु से डाला गया लंब है, रेखा पर है। ये हो गई रेखा, ऐसे ही बनेगी ना, देखो सोच के देखो, रेखा L है और ये हो गया वो बिंदु। तो रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल लगता है मुझे ये, क्योंकि ये तो लंब है, ये रहा ये। अच्छा, अगर मैं देखूं इस रेखा का ढाल, अगर मैं देखूं इस रेखा का ढाल, बेटा इस रेखा का ढाल कैसा होगा? अगर मैं सही तरीके से चित्र बना दूं तो इस रेखा का ढाल तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मूल बिंदु से लंब डाला गया। अच्छा, अगर मैं लंब की लंबाई निकालना चाहूँ p, तो बन ही जाएगी। कितना आ जाएगा p? p हो जाएगा 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, होता है नहीं, ये बिंदु क्या है 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लूँगा मैं, वर्गमूल। तो कितनी हो गई? वर्गमूल 85। देखो पक्की बात है, चेक कर लो एक बार। अच्छा, लंब की लंबाई में मुझे मान लेना होता है धनात्मक लंब रूप समीकरण में। अच्छा, अब दूसरी एक तरीका और भी है। अगर मैं यहाँ से ढाल निकाल लूँ इस रेखा का, इस रेखा का ढाल, तो इसकी लंब रेखा का ढाल मिल जाएगा। तो इसे मान लूँ a, इसे मान लूँ b, तो ए बी का ढाल, ए बी की प्रवणता कितनी हो गई? अच्छा बताओ, m मान लो इसको। ये हो गई 9 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 9/2। अतः रेखा L की प्रवणता बता सकते हो अब कितनी होगी? ये हो गई 2/9। क्यों हो गई ऐसा? क्योंकि दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं में एक फंडा होता है m1 m2 -1। याद आ गया सर, तो इसकी भी आ गई। अब इस रेखा की प्रवणता भी आ गई, और ये रेखा
-2 9 से होकर जाती है, ये भी पता लग गया भाई। ये तो रेखा आ गई, देखो इसके लंब रेखा ही तो है ये। और ये कहाँ से होके जाती है? -2 और 9 से होके जाती है। ओके, क्योंकि इससे निकाली मैंने प्रवणता। ठीक, लंब की लंबाई भी पड़ी है मेरे पास। तो रेखा एल का समीकरण, रेखा एल का समीकरण y -9 कितनी प्रवणता है? 2/9 x + 2, ये आ गया देख। तो 9y -81 2x + 4, तो 9y - 2x -85 = 0, ये आ गया देख उत्तर। ऐसे एक फंडा ये है। दूसरा फंडा क्या है? लंब का यहाँ से कोण कितना है, इसे क्या कहते हैं? धनात्मक x अक्ष जैसा जो लंब कोण बनाता है उसे बोलते हैं ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है ये कितना है? इसका कॉस कितना है, इसका साइन कितना है? बता पाओगे कितना है? निकल जाएगा ये कोण, क्योंकि भाई देखो ये चीज़ तो है। तो क्या करते हैं, यहाँ एक लंब डाल लेते हैं, एक इधर को लंब डाल लेते हैं, देखो ऐसे। तो ये जो चीज़ है ये माप में देखा जाए तो 2 है, ये देखा जाए तो 9 है कि नहीं? बताओ अगर माप लें इसको, क्योंकि निर्देशांक तो ऐसे ही होते हैं। ठीक, अब ये जो कोण है ये वाला, ये इधर से देखा जाए ये कोण, ये अगर निकाल लो x अक्ष के साथ तो कितना होगा भाई? मान लीजिए ये ओमेगा है पूरा, ये कोण अगर मुझे मिल जाए तो दूसरे चतुर्थांश में इसका मान मुझे मिल जाएगा। इसके हिसाब से ओमेगा का दूसरे चतुर्थांश में मान होता है ये। त्रिकोणमिति में याद आ रहा है? तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से देखूँ कोस ओमेगा तो कैसा होगा बताओ? सेकंड चतुर्थांश में कोस ओमेगा कैसा होता है? कोस ओमेगा का मान होगा -2/√85। ये ले बेटा। साइन ओमेगा ये कितना होगा? द्वितीय चतुर्थांश में साइन ओमेगा का मान ये होगा 9/85। होता है कि नहीं होता है? ये हो गया देख, ये पुरानी जानकारी है, मतलब ये त्रिकोणमिति की पुरानी जानकारी है। अब इसके बाद इसके हिसाब से अगर समीकरण बना दूँ, समीकरण क्या होता है? x cos ओमेगा y sin ओमेगा = p। तो ये हो गया -2x/85 वर्गमूल में +9y/85 वर्गमूल में, और ये हो गया वर्गमूल में 85। तो यहाँ से जो समीकरण आ रहा है तुम्हारे पास वो कितना आ गया? -2x + 9y = 85। देख बेटा उत्तर आ गया 9y - 2x - 85 = 0, ये आ गया देख तेरा उत्तर। सेम आया कि नहीं बता? ठीक, लेकिन यहाँ ये जो चीज़ है ये देख के लगानी पड़ती है, किस चतुर्थांश में जा रहा है ये देखना पड़ता है बस। ये दूसरा तरीका हो गया। तुम इसे थोड़ा मुश्किल कहोगे पर ये समझ में आना चाहिए कैसे हुआ। ये थोड़ा सरल है, प्रवणता निकाली और बिंदु से पास करा दिया, समीकरण आ गया। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। शाबाश। तो 15 क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 की जांच करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए एक बार। सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, रेखाओं के समीकरण लगा पाएंगे सर। एनसीईआरटी में पर्याप्त कंटेंट है, मतलब अगर ये अच्छे से हो जाए तो बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो आप पिछले सालों में आए हुए जो सवाल हैं जेई के अपने और बोर्ड वगैरह जो भी हैं वो सारे कर सकते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब पर मिलता है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। डन हो गया। 16 नंबर पे देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16,
तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में, ताप सेल्सियस C में का रैखिक फलन है, यानी लंबाई जो है ताप का फलन है। तो कुल मिला के ताप पर निर्भर है, ये हो गया C ताप और ये होगी लंबाई L। इस तरीके से चला लो, ठीक है। एक प्रयोग में L इतना, C इतना, L इतना, C इतना, ठीक है। तो एक प्रयोग में कुछ ऐसा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। C है 20 और L है 124.942, 124.942, ये आ गया, ये बिंदु A आ गया। यहाँ बिंदु B है, इसकी भी जानकारी है हमारे पास, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसमें C है 110, L है 125, 125.134, ये रहा। तो रेखा AB का समीकरण, बस, मतलब बढ़िया सवाल है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ? रेखा AB का समीकरण, तो y माइनस y1, तो L माइनस 124.942, y2 माइनस y1 125.134 माइनस 124.942 बटे 110 माइनस 20, 110 माइनस 20, ये हो गई प्रवणता x माइनस 20। बस बेटा यही उत्तर है, यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा, x नहीं लिखना, c लिखना है। यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि गुणा भाग होनी है, वो तुम खुद करोगे और उत्तर की जांच करोगे, उत्तर की जांच करोगे। ये लो, शाबाश। ओके, तो अगली क्लास में चलेंगे, प्रश्न नंबर 17 से पकड़ेंगे हम, ठीक है, शाबाश। ओके